का स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 1 चालू करने जा रहे हो, जो हम लोग का क्या है, ज्योमेट्री का है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोग को पहले मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 का कुछ क्वेश्चन आप लोग को 7 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आज कराने की कोशिश करूंगा। तो इसमें देखो आज हम लोग का क्या है, ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री बहुत हार्ड भी है और बहुत इजी। अगर आप लोग पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड नहीं होता, बट अभी तक में किसी से कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी सुनता है सर टीचर कोई भी बताते हैं क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, बट आप लोग अगर इसको अच्छे से क्लियरली प्रैक्टिस करोगे तो ज्योमेट्री मैथ में कोई भी चीज हार्ड नहीं होता। तो अभी देखो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1। तो अभी डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को एक नंबर लाइन दिया है। अब नंबर लाइन में क्वेश्चन लिख के क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस, हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। इस नंबर लाइन से हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा, आप लोग को बहुत क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग को क्या लिखा है, डी ब्रैकेट में हम लोग को क्या लिखा है, बी कॉमा ई, यही लिखा हम लोग को, और यही हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट करूं मैं, एकदम सिंपल सा। अब हम लोग को करना क्या है, तो अभी देखो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले b का कुछ वैल्यू है, e का भी कुछ वैल्यू है, तो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, तो इसको ध्यान से हम लोग को पहले इसमें एकदम क्लियरली देखने का, इसमें ज्योमेट्री का है, इसके लिए इसको एकदम जितना हो सके एक डायग्राम, मेन क्या होता है ज्योमेट्री में हम लोग को, सर्कल रहता है, रेक्टेंगल रहता है, कोई भी चीज का डायग्राम रहता है तो उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन रहता है। तभी ये नंबर लाइन को आप ध्यान से देखो, इसमें हम लोग को b का कुछ वैल्यू दिया है, b का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। e का वैल्यू कितना दिया है, e कहां पर है, यहाँ पर 5 है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हम लोग का क्या है, b इज कितना है, b का वैल्यू कितना है, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज 2। ऐसे हम लोग को दूसरा भी e का भी लिखना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट e इज, e का वैल्यू कितना, 5। अब इसमें आप मेरे को बताओगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस, तो आपको देख के पता चलता है 5 हमारा क्या है, ग्रेटर है, किससे, 2 से। तो अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, डी बी कॉमा ई इक्वल टू अभी हम लोग का क्या है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करो, मीन्स 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग का क्या होगा, आंसर आ गया। बस हम लोग को यही निकालना था, हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस b कॉमा e इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाता है। इसे हम लोग को क्वेश्चन उसमें 8 क्वेश्चन दिए, तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही, बट मैं और क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, इसको लिख लो। तो अभी इसे हम लोग का क्या, हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, बट खाली हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस प्लस खाली इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा हम लोग को, डी जे कॉमा ए, यही है। अब इसमें हम लोग को सॉल्यूशन सिंपल सा, सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, अब उसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जे इज, कितना जे कहां पर है, यहां पर, उसका कितना, -2 है, हो गया। अब उसी हिसाब से हम लोग को ए को देखना है, कोऑर्डिनेट ए इज, ए का कितना है, ए कहां पर है, आप ढूंढो, ए का 1 होगा। अभी हम लोग को कितना, -2 है और 1, तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, तो हम लोग को पता 1 ग्रेटर होगा किससे, -2 से। तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ जे ए इक्वल टू 1 माइनस -2, क्योंकि एक माइनस कर ही रहे, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा जे ए इक्वल टू कितना है,
3 आएगा। तो हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। बट आपको मैं एक चीज इसमें बता दे रहा हूँ, जो अभी मेरे को देख के लगा यहाँ माइनस है प्लस है, तो आप डाउट में हो सकते हैं। तो देखो आपको सिंपल से इसमें बता रहा हूँ कि अगर हम लोग को कोई भी चीज, जैसे कि अगर माइनस में दिया है, क्या दिया, ए माइनस में रहे एक नंबर और एक नंबर प्लस में रहे, सपोज 5 दिया है, तो आपको ये दोनों में कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस कैसे पता चलेगा। तो कभी भी एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, तो एनी टाइम प्लस वाला ग्रेटर होता है, चाहे वह कि -10 रहे और 0 रहे, कुछ भी रहे। अगर एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया, तो एनी टाइम अपना जो भी प्लस वाला रहता है क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। एक चीज कंप्लीट। अगर दोनों माइनस में है तो जो नंबर छोटा होता है वही हमारा ग्रेटर होता है, ये हो गया। अब और एक चीज क्या है, दोनों माइनस हो गया, एक माइनस एक प्लस हो गया। अब हम लोग का अगर दोनों प्लस है तो जो ग्रेटर होता है वह ग्रेटर ही होता है। तो आपको इतना चीज खाली अभी इसमें आएगा, तो आप लोग को ए पता करने के लिए हम लोग का कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। और आप लोग को पता ही है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज है। तो आपको क्लियरली ये समझ में आ गया रहेगा, माइनस में है और एक प्लस में है, तो जो बड़ा रहेगा, कभी भी माइनस प्लस में नंबर दिया रहेगा तो जो हमारा प्लस वाला रहेगा बड़ा रहेगा, चाहे वह 0 क्यों ना हो। और अगर हम लोग का दोनों माइनस में रहेगा तो जो छोटा नंबर रहता है वह ग्रेटर रहता है, और अगर दोनों प्लस में है तो जो ग्रेटर रहता है वही बड़ा रहता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होगा। तो इसे आप लोग को इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का एक क्वेश्चन और करा देता हूं, और बाकी सब लोग का जो भी आपका रहेगा वह होमवर्क रहेगा। देखो 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी जो भी क्वेश्चन है सब सेम टू सेम इसी हिसाब से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखोगे तो सेम ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ही करा देता हूं। क्या है, डी डिस्टेंस ऑफ पीसी हो गया। अब इसमें से हम लोग को सॉल्यूशन में हम लोग को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज कितना है, पी का वैल्यू कितना, -4, ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या होगा, पी का वैल्यू -4 आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज सी का कितना है, 3 हो गया। हम लोग का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इतना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज इतना होगा, दोनों मिल गया। तो हम लोग का ग्रेटर और लेस क्या है, तो आप लोग को नॉर्मल सा पता है, क्या पता है, 3 ग्रेटर हो जाएगा -4 से। मीन्स मैं आपको बताया एक माइनस में एक प्लस में रहेगा, तो जो प्लस में रहता है एनी टाइम बड़ा रहेगा। तो हम लोग का डिस्टेंस कैसे लिख देंगे, इक्वल टू 3 माइनस, एक माइनस तो करना है बट हम लोग को एक माइनस दिया है, तो ये माइनस माइनस से प्लस, 3 + 4 इक्वल टू 7। तो हम लोग को यही आंसर में लिखना है, PC इक्वल टू 7। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग को फर्स्ट में देखो आप लोग को 8 क्वेश्चन दिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करा दिया, बाकी हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम है, खाली आपको ये देख के ग्रेटर लेस पता करना, उसके बाद माइनस माइनस प्लस कंप्लीट होगा। अभी इसके अगर यहाँ पर भी हम लोग को माइनस दे दिया तो हम लोग को माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो भी करके हम लोग को क्लियर, आपको बेसिक में इतना रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो इसको रब कर देता हूँ। अभी देखो आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख दिया हूं, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग आराम से देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को लिखा क्या है, एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू कितना दिया हम लोग को 7, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। बट हमको क्या बोलता है, ए इज एक्स एंड बी इज वाई, और फाइंड द, हम लोग को ए एंड बी, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी करना है। तो आप लोग सेम टू सेम जिस हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी हिसाब से हम लोग इसको भी करेंगे। तो अभी सेम टू सेम कैसे सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ए इज एक्स, इसमें भी लिख लो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज
एक्स इक्वल टू कितना दिया 1 एंड दूसरा फिर से पॉइंट बी इज वाई इक्वल टू कितना दिया 7। तो हो गया हम लोग का सिंपल सा। अब हम लोग को देखना है इसमें ग्रेटर और लेस कौन सा है। तो हम लोग को पता है 7 हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे 1 से। तो हम लोग का कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए और बी सॉल्व करना है। क्या फाइंड करना है, ए और बी इक्वल टू आपका क्या है वैल्यू ए का कितना अभी हो गया ना ए और बी। तो जो इसमें ग्रेटर है उसमें से लेस को माइनस मीन 7 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 6। ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल से आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो देखोगे सेम टू सेम क्लियर होगा। इसी हिसाब से हम लोग को बाकी उसमें का आप लोग को 6 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, बाकी जो भी 4 क्वेश्चन रहेगा आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल सा है, इसके लिए हर कोई क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ। तो इसको रब कर दे रहा हूँ। देखो बस इसमें खाली हल्का सा हम लोग को घुमाया कि हम लोग को बोल दिया ए इज एक्स एंड बी इज वाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हम लोग को देखो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सब सेम टू सेम है। आप लोग को कौन सा करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5th करा था, उसमें क्या दोनों माइनस में दिया, 4th में भी दिया, 5th वाला करा देता आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 5th हम लोग को दिया क्या है, एक्स इक्वल टू किसमें -3 एंड y इक्वल टू -6। एक हम लोग को माइनस में दिया है और देखेंगे तो दूसरा वाला भी माइनस में दिया, दोनों माइनस में दिया। तो हम लोग लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स इक्वल टू कितना -3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज वाई इक्वल टू कितना दिया -6 होगा। अब इसमें से ग्रेटर कौन सा रहेगा, तो आपको मैं बताया दोनों माइनस में दिया, तो जो स्मॉल रहता वही हमारा ग्रेटर होता। मीन्स -3 और -6 है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, तो -3 ग्रेटर होगा किससे, -6 से। तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू -3 माइनस करना -6 में से, तो -3 माइनस माइनस +6 और माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। और यहाँ सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का। प्लस का हम लोग लगाते नहीं क्योंकि जो ग्रेटर रहता है उसका ही सिंबल लगता है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 3। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5th वाला कंप्लीट हो गया। आप इसको कर लो। अभी देखो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर सेट शो। हम लोग को क्या बताना है कि 3 पॉइंट दिया है, इसमें से कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट से एक कोई भी लाइन खींचते हैं उस पर क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट बनना चाहिए, उसे हम लोग कोलिनियर कहते हैं। मीन्स ये तीनों क्या एक पॉइंट पे है क्या, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर। बट इसमें हम लोग को बताना है कि कोलिनियर है कि नहीं, एंड है तो क्या कि कौन सा उसके लीस्ट बिटवीन मींस उसके बीच में आता है। 3 पॉइंट है तो कौन सा उसके बीच में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो बट इसमें से आपको एक कोलिनियर है सॉल्व करा देता हूं और एक नॉट कोलिनियर है। बाकी जो भी है आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक आज के लिए, बाकी जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको अभी देखो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले तीनों को एक लाइन से लिख लो, 15 सेकेंड हम लोग को क्या दिया है वाई जेड इक्वल टू 7 और थर्ड हम लोग को क्या दिया है एक्स जेड इक्वल टू 8। तीनों दिया, ये हमारा क्या गिवन है, क्या है गिवन है। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, तो हम लोग को इसमें से आपको ध्यान से देखना है सबसे ग्रेटर कौन सा है, ए है तो इसको रहने दो, बाकी जो दो बचा ना वे दोनों को ऐड कर दो। तो कैसे ऐड कर देंगे आपको मैं बता रहा, देखो जो ग्रेटर उसको रहने दो, बाकी जो दो बचे उसको ऐड कर दो। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ हमारा क्या है एक्स जेड
इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से हम लोग का 7 + 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 8 कितना होगा 15। ये क्या आ गया हम लोग का 15 आया, क्या आया, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड आया। और हम लोग को एक क्या है, देयरफॉर हम लोग का है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 15 है। मीन्स क्या है कि ये दोनों ऐड करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है तो मीन्स हम लोग का क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं आता तो नॉट कोलिनियर, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक्स वाई जेड, इसमें 3 चीज आ रहा है, पॉइंट एक्स वाई एंड पॉइंट जेड हमारा जो है एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। आर क्या लिख दूंगा, आर कोलिनियर, क्या है, आर कोलिनियर होगा, कोलिनियर, हाँ आर कोलिनियर। इतना हो गया बस, ये हम लोग को खाली बताना था। देखो हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला वही बताना, हम लोग को पॉइंट क्या है, पॉइंट एक्स वाई एंड पॉइंट जेड आर कोलिनियर। इतना होने के बाद बट और एक चीज हम लोग को क्या लिखना है, लीज बिटवीन, उसके बीच में कौन सा है, तो उसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोलिनियर है, यहाँ तक लिख ले। अभी इसके लीज बिटवीन क्या है, तो उसको लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट, पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट जो हमारा जेड, अब पॉइंट जेड आर हम लोग को क्या लिखे, पॉइंट जेड क्या है, लीज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के हमारा क्या होगा, लीज बिटवीन होगा। तो इसके लिए एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स जेड वाई, और दूसरा का क्या लिखना पड़ेगा, वाई, देखो वाई जेड एक्स, ये आपका आंसर में हो जाएगा, ये क्या आपको हो जाएगा आंसर में। तो आपको मैं एक बार क्लियर समझा देता हूँ। देखो आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को कितना क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग को 6 क्वेश्चन दिया है। इसमें 2 प्रकार से होगा, एक हम लोग को क्या आएगा, कोलिनियर आएगा, एक नॉट कोलिनियर आएगा। तो कोलिनियर वाला आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, जो भी दिया रहेगा तीनों को लाइन से लिखना है और गिवन कर दो, इतना कंप्लीट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो सबसे ज्यादा उसको रहने, जो 2 छोटा है उस दोनों को ऐड करो तो आपको कुछ मिलेगा। देर पर हम लोग को एक तो दिया था, क्या वे तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो सही है, तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर। अगर नहीं है तो बताऊंगा उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब नहीं रहेंगे। अगर है तो कोलिनियर है तो पॉइंट जेड लीज बिटवीन एक्स एंड वाई। बट आपको कैसे पता चलेगा, जेड बीच में आएगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को इस जो दोनों को ऐड कर रहे हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, क्या आ रहा है, जेड दोनों में कॉमन है। आपको यहीं से क्लियर समझ में आ जाएगा, जो 2 छोटा वाला ऐड करोगे तो जब इक्वल आएगा तो दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, और इसमें वाई है, इसमें एक्स है। तो आप या वाई आगे लगाओ, एक्स पीछे लगाओ, या एक्स इधर लगाओ, यहाँ वाई लगाओ, तो मीन्स बीच में क्या आ जाएगा, हमारा जेड में आ जाएगा। तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो लीज बिटवीन हम लोग बीच का कैसे बताएंगे, तो दोनों जो ऐड करेंगे उसमें से जो कॉमन रहेगा तो उससे हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर बाद में हम लोग लिख देंगे एक्स जेड वाई और वाई जेड यस। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। ऐसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 6 वाला बता देता हूँ, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो अभी इसको रब कर दे रहा हूँ। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है 3 वाला इजी एकदम सा, इससे इजी और है, क्योंकि जब हम लोग का क्या होता है कोलिनियर आता है तो लिखना पड़ता है, नॉट कोलिनियर आएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया क्या है, क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ DE इक्वल टू कितना 5 और डिस्टेंस ऑफ EF कितना है 8, और तीसरा हम लोग को डिस्टेंस ऑफ क्या दिया DF इक्वल टू 6। आपको नॉर्मल सा क्या सबसे पहले मैं बोला आपको देखना है, पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, सबको एक लाइन से लिख लो, 5 डिस्टेंस ऑफ EF 8 और तीसरा क्या डिस्टेंस ऑफ DF इक्वल टू कितना 6 लिख ले, गिवन कर दो।
गिवन करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, एकदम सिंपल सा। आपको देखो क्लियर गिवन कर दिए तो सबसे बड़ा इसमें 8 दिख रहा है, तो बाकी दो को ऐड करो, मींस देयर डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डी एफ, दोनों को ऐड करो मींस 5 + 6, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो क्या हम लोग का इक्वल आया क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लास्ट में कितना ग्रेटर वाला था ई एफ 8 दिया, तो हम लोग का इक्वल आया क्या 11 है 8 आया, तो नहीं आया तो हम लोग कैसे लिख देंगे, देयरफॉर हम लोग का जो भी है डिस्टेंस ऑफ डी ई, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ इज नॉट इक्वल किसके, डिस्टेंस ऑफ ई एफ। ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो आपका उसमें था इक्वल था बट इसमें इक्वल नहीं है, तो इतना करने पे हम लोग का खाली लिखना है आंसर में लास्ट में पॉइंट, आंसर में क्या लिखना पॉइंट, हम लोग का क्या है कौन कौन सा नाम डी ई एफ आ रहा है, तो हम लोग को क्या लिखना पॉइंट डी पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ आर नॉट कोलिनियर, क्या लिखोगे बस आर नॉट कोलिनियर। बस हम लोग को क्या है क्वेश्चन नंबर यही एक में आप लोग को देखो मैं बता दिया कोलिनियर आया था, तो आपको क्या करना था, यही खाली स्टेप इतना लिखने के बाद आपको उसके आगे इक्वल आया था तो हम लोग को लिखना था, बट इसमें हम लोग को क्या नॉट इक्वल आएगा, तो नॉर्मल से हम लोग को क्या लिखना पॉइंट डी ऐसे दिखा देना, नॉट इक्वल दिखाने के बाद हम लोग को पॉइंट डी पॉइंट ई एंड पॉइंट ई एफ आर नॉट कोलिनियर, इससे हम लोग का क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो जाता है, बाकी जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 2 उसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो इसको कर लो।